एस जयशंकर टू विजिट पाकिस्तान बट नो कॉन्वर्सेशंस विद पाकिस्तानी ऑफिशियल्स। और ये मिस्टर एस जयशंकर की एक हिस्ट्रिक विजिट होगी। आपने बहुत कम बार ये चीज़ देखी होगी कि जब एक कंट्री का हायर ऑफिशियल, एक बहुत बड़ा डिप्लोमेट दूसरे कंट्री में जाए और वहां पर जाकर ये बायलैटरल टाइज के बारे में बात ना करे, तो ये एक बहुत ही अलग बात है। और अब ये चीज़ हम देखेंगे एस जयशंकर जी की पाकिस्तान विजिट में। आप यहाँ पर आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर टू विजिट पाकिस्तान फॉर एससीओ समिट। ना जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि ये एक हिस्ट्रिक विजिट होगी, हाँ ये एक हिस्ट्रिक विजिट होगी बिकॉज पूरा वर्ल्ड मीडिया इस चीज़ को कवर करने के लिए तैयार है। जैसे ही 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर का समय आएगा, उस टाइम पर आप देखोगे वर्ल्ड मीडिया इस चीज़ को काफ़ी कवर करेगी। इंडियन मीडिया इस चीज़ को लेकर, पाकिस्तानी मीडिया इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कवर करने वाली है बिकॉज ये विजिट ही कुछ ऐसी है जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे पाकिस्तान, और पाकिस्तान जाकर वो इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल टाइज के बारे में बात नहीं करेंगे ज़्यादा, बस एससीओ समिट अटेंड करेंगे और आ जाएंगे इंडिया। और ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है और एस जयशंकर जी की ये विजिट इसको और इंटरेस्टिंग बनाती है। ना अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि एससीओ समिट दोबारा हो रही इस साल, मतलब 2024 में। आप देखोगे यहाँ पर, आप देखो ये आर्टिकल 28 जून 2024 का है, जब कजाकिस्तान के अंदर एससीओ की समिट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था और वहां पर जा रहे थे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। हाँ, ये वही विजिट है जिसको पीएम मोदी ने स्किप कर दिया था और पीएम मोदी की जगह गए थे एस जयशंकर, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इन एससीओ, क्योंकि उस टाइम पर पीएम मोदी जा रहे थे रशिया। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जब पीएम मोदी ने एससीओ की समिट को स्किप किया और ये गए रशिया एक विजिट के लिए। लुक एट हियर, आपके सभी सवालों के जवाब इस स्लाइड में आपको मिल जाएंगे। 3 जुलाई से 4 जुलाई के बीच में कजाकिस्तान के अंदर होस्ट की गई थी एससीओ की समिट, और ये वो समिट थी जिसके अंदर हेड ऑफ द स्टेट आए थे, मतलब जो कंट्री के हेड है, जैसे रशिया के अंदर व्लादिमीर पुतिन। बट अब ये जो मीटिंग होने जा रही है, अब जो एससीओ की समिट होने वाली है, ये होगी समिट ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हालांकि इसमें भी पीएम मोदी को जाना चाहिए था, बट पीएम मोदी इसमें नहीं जा रहे हैं, इसमें भी जा रहे हैं एस जयशंकर इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। अगर हम इंडिया की बात करें तो लास्ट टाइम 2020 में इंडिया के अंदर ये ऑर्गेनाइज की गई थी बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस, एंड नाउ फ्रॉम 15 अक्टूबर टू 16 अक्टूबर ये ऑर्गेनाइज की जा रही है पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर। आई होप आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। नाउ एससीओ, जिसे हम कहते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये हमेशा से ही एससीओ नहीं थी। इसकी स्थापना हुई थी 1996 में, जब इसको नाम दिया गया था संघाई 5, जिसमें मेनली कुछ कंट्रीज ही शामिल थे। इसमें गिनती के बस 5 ही कंट्रीज थे, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। इन 5 कंट्रीज ने साथ में मिलकर संघाई 5 को बनाया था। फिर 2001 में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उज्बेकिस्तान एससीओ को ज्वाइन करता है, जिसके बाद इसका नाम एससीओ रखा जाता है। उसके बाद आप देखोगे 2017 में इंडिया और पाकिस्तान साथ में मिलकर एससीओ को ज्वाइन करते हैं, और पिछले साल जुलाई 2023 में ईरान भी इसको ज्वाइन करता है, और इस साल जुलाई 2024 में बेलारूस भी इसका पार्ट बन जाता है। नाउ इफ यू लुक एट दी मेंबर्स, तो इस टाइम पर एससीओ के अंदर 10 मेंबर हैं, बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। नाउ अब बात करते हैं मिस्टर एस जयशंकर की विजिट टू पाकिस्तान के बारे में। यहाँ पर आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, इसमें जो कुछ भी लिखा है ये मिस्टर एस जयशंकर जी ने कहा है। आई एम नॉट गोइंग टू पाकिस्तान टू डिस्कस बायलैटरल टाइज। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, ये जो पाकिस्तान के अंदर एससीओ की मीटिंग हो रही है, ये 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को होगी। बट जो एस जयशंकर हैं वो 15 को जाएंगे और एक दिन में अटेंड करेंगे और उसी दिन वापस आ जाएंगे। मतलब आज 15 अक्टूबर है और 15 अक्टूबर को ही जयशंकर जी जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, इस समिट को अटेंड करेंगे, उसके बाद ये वापस आ जाएंगे इंडिया। कोई भी बात नहीं होगी पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स और इंडियन डिप्लोमेट्स के बीच में। और यही बात एस जयशंकर अपनी स्टेटमेंट में कहते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू पाकिस्तान टू डिस्कस बायलैटरल टाइज। 2015 के बाद ये एक पहली विजिट है किसी भी इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की टू पाकिस्तान। 2015 में सुषमा स्वराज ही गई थी पाकिस्तान। उसके बाद आप देखोगे 9 साल बाद इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं पाकिस्तान। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात तो है, इसलिए इसको वर्ल्ड मीडिया काफ़ी कवर करेगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल रिलेशन को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। इवन सार्क को लेकर आज मुद्दा उठ रहा है। बांग्लादेश पाकिस्तान से कहता है कि हम आपकी सपोर्ट चाहते हैं कि सार्क को फिर से रिवाइव करे। इवन नेपाल भी इस चीज को लेकर काफी उत्सुक है कि फिर से सार्क को रिवाइव किया जाए। बट इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, बिकॉज आप सब जानते हैं इंडिया तो एक ही बात कहता है, जीरो टॉलरेंस, नो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। बट
पाकिस्तान इंडिया की इस बात को सुनता नहीं है और इसके बावजूद भी ये बार बार इंडिया से कहते हैं कि सार्क को रिवाइव करो। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप चाहें तो उसको दे सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ ये बात आप सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ दी जो टेररिस्ट अटैक होते हैं उनके पीछे कौन है? कौन? क्या? पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान कंटिन्यूअसली ऐसा करता रहेगा तो इंडिया इस चीज को कब तक फेस करेगा कि पाकिस्तान एक बार तो अटैक करेगा इंडिया के ऊपर, उसके बाद कहेगा कि चलो रिलेशंस को नॉर्मल करते हैं, रिलेशन नॉर्मल की तरफ जाते हैं, तभी पाकिस्तान फिर अटैक कर देता है। तो इंडिया इस चीज को कब तक सहेगा कि पाकिस्तान बार बार अटैक करे और बार बार पाकिस्तान कहे कि चलो रिलेशन को नॉर्मल करते हैं। यहां पर आप देखो, इंडिया उन कंट्रीज में से जहां पर सबसे ज्यादा टेररिस्ट अटैक होते हैं उस लिस्ट में 14th रैंक पर आता है। ये लिस्ट उन कंट्रीज की है जो सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है बाय टेररिस्ट। यहां पर आप देखोगे इंडिया 14 रैंक पर है। ये काफी बड़ी बात है और इसके पीछे का एक बड़ा कारण है पाकिस्तान। तो इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरल टाइज को लेकर इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही है सार्क को रिवाइव करने में। यहाँ पर आप देखो सबसे नंबर 1 पर आता है यहाँ पर टेररिस्ट अटैक से जो इंपैक्टेड है बुर्किना फासो, फिर है इसराइल। इसराइल को तो आप जानते ही हैं कि इसराइल गाजा वॉर चल रहा है, उधर लेबनान के साथ इसराइल उलझा हुआ है, तो ये चल रहा है वहां पर। बट इंडिया 14 रैंक पर होना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और इसी की वजह से इंडिया इसराइल को सपोर्ट करता है, बिकॉज इंडिया की तो एक ही पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस विद टेररिज्म, और ये काम करता है इसराइल। बट आपने देखा होगा इंडिया ने कई बार वोटिंग भी की है अगेंस्ट इसराइल, क्योंकि जिस तरीके से इसराइल ने गाजा के अंदर किया इट वॉज अगेंस्ट ह्यूमन राइट। और एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया कभी भी ह्यूमन राइट के वॉयलेशन को सपोर्ट नहीं कर सकता। इसीलिए इंडिया ने कई बार अगेंस्ट में वोटिंग की है इसराइल के। बट जब बात आती है टेररिज्म की तो इंडिया इसराइल के साथ खड़ा है, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि टेररिस्ट और भी ज़्यादा बढ़े। इसराइल नहीं, इंडिया की आप बात कर लो, इंडिया के अंदर टेररिज्म बढ़े इंडिया कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए इंडिया इसराइल को सपोर्ट करता है टू कॉम्बैट टेररिज्म, बट ह्यूमन राइट के वॉयलेशन में नहीं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं दैट मीन्स आपको इस वीडियो में कोई ना कोई बात अच्छी लगी होगी, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं आपसे आपका ओपिनियन पूछता हूँ, आपके हिसाब से क्या एस जयशंकर जी को पाकिस्तान के अंदर जाकर बायलैटरल टाइज पर थोड़ी बातचीत करनी चाहिए कि चलो रिलेशन को थोड़ा नॉर्मल करते हैं, इकोनॉमिक और ट्रेड के मामले में थोड़ी फ्रेंडशिप आगे बढ़ाते हैं? क्या इंडिया को ऐसा करना चाहिए या इंडिया को अपने स्टांस पर ही खड़ा रहना चाहिए? मैं इसके ऊपर आपको ओपिनियन मांगता हूं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको जरूर शेयर कीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। जय हिंद।